Assalamu alaikum. My name is Fatima Mustansir and I teach physics and chemistry in Safia Boys High School. Today our topic is chemical bonds. We are going to discuss about different chemical bonds, basically covalent and ionic bond. Here first slide of ionic bond. An ionic bond is a bond in which the transference of electrons takes place. As you can see, there are two atoms, different atoms. One is a metal and the other is a non-metal. By the transferring of electrons, they are making an ionic bond. Now what is the ionic bond and what is the purpose of making ionic bond? Ionic bond is a strong bond and it always takes place between a metal and a non-metal. Let's say in an alkali metal, between an alkali metal and a non-metal. तो अगर एग्जाम्पल हम इसमें लें तो सोडियम की एग्जाम्पल और क्लोरीन की एग्जाम्पल बहुत ही बेस्ट एग्जाम्पल है, विच इज़ अ सॉल्ट. तो सोडियम को जो है उसके पास एक इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट शेल में उसके होता है और क्लोरीन के आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. तो सोडियम की कैपेसिटी है देने की और क्लोरीन की कैपेसिटी है एक्सेप्ट करने की. सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन गिव अवे करेगा, क्लोरीन उसको एक्सेप्ट करेगा और इसके नतीजे में जो बॉन्ड बनेगा वो बनेगा आयोनिक बॉन्ड. नाउ what is a covalent bond? The covalent bond is a bond in which the sharing of electrons takes place. As you can again see on the screen that there are two atoms, both are of non-metals. तो उनमें जो है वो शेयरिंग की कैपेबिलिटी ज़्यादा होगी बिकॉज उसमें ट्रांसफरेंस नहीं होगा. वो शेयर करेंगे इलेक्ट्रॉन, अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेंगे और उसके नतीजे में जो बॉन्ड बनेगा वो बनेगा कोवैलेंट बॉन्ड. As you can see there are two atoms. Suppose if you can take an example of carbon. Carbon has 4 electrons in the outermost shell. वो 4 इलेक्ट्रॉन्स ले भी सकता है और दे भी सकता है. इट कैन डोनेट एंड इट कैन एक्सेप्ट, बट इन दिस केस दे विल शेयर इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन ईच अदर एंड एज अ रिजल्ट दे विल मेक अ कोवैलेंट बॉन्ड. कोवैलेंट बॉन्ड की भी मजीद टाइप्स हैं. देर आर 3 टाइप्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड्स: सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, डबल कोवैलेंट बॉन्ड एंड ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड. सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड किस तरह से बनता है? जब उसमें एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर होता है, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन्स. डबल कोवैलेंट बॉन्ड जिसमें 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर होंगे और इसी तरह से ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड जिसमें 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर होंगे. आई विल शो यू विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल. हियर इज एन एग्जांपल. इन द एग्जांपल ऑफ सिंगल बॉन्ड्स, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड्स, वी हैव वाटर. इन द डबल कोवैलेंट बॉन्ड एग्जांपल वी हैव कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन मॉलिक्यूल in the case of triple covalent bond. As you can see on the screen and in the picture that they are sharing the number of electrons the screen is showing to you is that in the case of water they are sharing 1 pair of electron, that is 2 electrons, and in the case of double covalent bond they are sharing 2 pairs of electrons, and in the nitrogen molecule they are sharing 3 pairs of electrons, that is total they are sharing 6 electrons altogether. Now what we have learned today in this video, बेसिकली हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि जो बॉन्ड्स बनते हैं वो क्यों बनते हैं, किस वजह से बनते हैं. उनमें उनकी कैपेबिलिटी होती है कि वो अपने ऑक्टेट और डुप्लेट को कंप्लीट करें. जिनके 2 इलेक्ट्रॉन्स उनको चाहिए होते हैं अपने डुप्लेट को कंप्लीट करने के लिए और जिनको 8 चाहिए होते हैं, तो वो कोशिश करेगा कि वो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करे या डोनेट करे और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैसेस की अटेन करने की कोशिश करे और उसके नतीजे में ये दोनों टाइप्स के बॉन्ड्स बनते हैं. तो हमने ये भी सीखा कि जो कोवैलेंट बॉन्ड है उसकी 3 टाइप्स हैं, दैट इज सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, डबल कोवैलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड. और वो किसके नतीजे में बनते हैं कि 2 या 4 और 6 इलेक्ट्रॉन्स जब शेयर होंगे उनके दरमियान में, तो फिर उसके नतीजे में ये तीनों बॉन्ड्स बनेंगे. थैंक यू.